नमस्कार, मैं सुहानी। स्वागत है ग्लोब न्यूज झारखंड में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना से हुई राज्य में एक ही दिन में 17 की मौत, 1925 हुए नए संक्रमित। रविवार को बाजार बंद रहने की खबर हुई बिल्कुल गलत। 2 व्यापारियों से बंदूक की नोक पर हुई 17,000 की लूट, जांच में जुटी पुलिस। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ किया किसी ने छेड़छाड़, आक्रोश में आई भाजपाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह के फोटो के साथ किसी ने किया छेड़छाड़। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने साक्षी थाने में फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने काफी संख्या में कार्यकर्ता साक्षी गोल चक्कर में पहुंच विरोध प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करना और आपत्तिजनक तरीके से शहर के मुख्य चौराहे पर लगाना, जो इस शहर का हृदय स्थली है, वैसे जगह पर लगाना और एक विशेष कौम के लोगों के द्वारा लगाया है, जहाँ कहीं न कहीं अपने नेता के प्रति जो हमारा प्रेम आदर है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, साथ साथ एक कौमी एकता को भड़काने का प्रयास करना। जमशेदपुर शहर शांत रूप से जाना जाता है, लोग उस पर जबरदस्ती घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने किसी नेता पर अगर आप आपत्तिजनक तरीके से बर्ताव करिएगा तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। अभी सड़क पर उतरकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो लोग थाना पर FIR भी कराएंगे और पूरे शहर में इसका विरोध होगा। अगर इस तरीके से हरकत करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। हजारों CCTV कैमरा यहाँ लगा है, प्रशासन के मौजूदगी में ऐसा काम हुआ है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि CCTV कैमरा के फुटेज का वो जांच करें और कौन लोगों ने ऐसा फोटो लगा करके शहर के माहौल को अशांत करने का साजिश किया है उसका जांच करें और दोषी को अविलंब गिरफ्तार करें। कई जगह यह अफवाह फैलाई जा रही है कि रविवार को बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन रांची इस अफवाह का खंडन करता है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात्रि 8 बजे के बाद दुकान, प्रतिष्ठान बंद करने की निर्देश जारी की गई है। से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। बाकी सभी चीज़ें जो नियम के अनुसार हैं वो खुले रहेंगे। मंडे से सैटरडे तक जो चल रहा है वही रविवार को भी चलेगा। जो भी रूमर है मैं उसकी पूर्णता से खंडन करता हूँ और मैं सभी राज्यवासियों को कहता हूँ कि कृपया रूमर्स पे ध्यान नहीं दें। राज्य में कोरोना संक्रमण भयावह रूप लेती जा रही है। बीते 24 घंटों में राज्य में 17 मरीजों की हुई मौत। यह एक दिन में मौत का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 1950 कोरोना संक्रमित भी मिले। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। हालांकि राज्य में कोरोना वैक्सीन का अभाव देखा जा रहा था, जिसे पूरा करते हुए केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख कोविशील्ड का डोज दिया गया। 9 बजे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अभी नहीं है, 1 बजे दवा आएगा तब देगा, नहीं देगा 1 बजे आएगा तब देगा। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर उड़ीसा मुख्य मार्ग पर रसून चोपा के समीप उड़ीसा के 2 व्यापारियों से बंदूक की नोक पर 1,70,000 की लूट की घटना को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया। टाटा मैजिक के शीशे पर सबसे पहले अपराधियों ने मारी गोली बाल बच्चा बकरी व्यापारी। अज्ञात अपराधियों की खोजबीन में कोवाली पुलिस जुट गई है। घटनास्थल पर मुसाबनी DSP चंद्रशेखर आजाद द्वारा मामले की जाँच कर रहे हैं। 3 आदमी आके मार दिया। कैसे पिस्तौल में मारा? तो आप लोग को बोले नहीं पहचानते हो लोग को? नहीं। तो कतो टका लोग लो? 1,40,000। कहाँ से आ रहे थे? राजनपुर। तो कहाँ क्या करने आए? बकरी व्यापारी है। कोवाली थाना अंतर्गत आज बकरी व्यवसायी के साथ कुछ रुपये की छिनतई की बात सामने आई। हम लोग इस में बयान लेकर आवेदन लेकर काम दर्ज करते हुए अनुसंधान कर रहे हैं।
आगे जो भी अनुसंधान में आएगा तो फिर बाद में कितना मतलब छीनते हुआ है अभी स्पष्ट नहीं है। सब दिन हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी आदमी हड़प आते हैं हम लोग पर। आने का टाइम जो रसूल चौपा है ना, वहीं पर अटैक किया हम लोग गाड़ी के आने का टाइम। अच्छा। फिर आते आते फिर और एक जगह ओवरटेक करके हम लोग को रुकवाया, वहीं पर गोली भी मारा, छिनता ही दिया। कितना चिंता है हुआ? 1,70,000 जैसा मारा। तो इस संबंध में आप लोग पॉली थाना मामला दर्ज कराया? जी जी। लोग किस में सवार था लोग? वो लोग सर यही जो छोटा हाथी बोल के गाड़ी था एकदम उसी में। कितना आदमी था लोग? लोग शायद 8 आदमी था। तो आपका कितना लूट हुआ? मेरा 30,000 से, उनका 1,40,000। किनका? मेरा 7,000। कितने लोग सवार थे उसमें? 8 आदमी थे। पहचानते हैं सबको आप? हम नहीं पहचान सकते। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो रायरंगपुर उड़ीसा से आ रहे हैं। लुटने वाला कहाँ का है नहीं बोल सकते। आप ही के साइड से आ रहा है? जी जी, हम लोग का पीछे पीछे आते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से रेस है। वहीं जिले में उपायुक्त उमाशंकर सिंह खुद ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में दिखा, जहां जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 3 दिनों के लिए क्लिनिक लैब जांच घर को बंद रखने का आदेश जारी हुआ था, परंतु क्लिनिक लैब जांच घर जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के आदेशों को धता बताते हुए केंद्र को खुला रखा। इस बाबत उपायुक्त को सूचना मिलने पर उन्होंने दल बल के साथ लैब पर छापा मारा। कल हम लोगों ने मीटिंग की थी यहाँ के सभी रेडियोलॉजी सेंटर पे। शिकायत मिल रही थी कि ये लोग सीधे पेशेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उनका सीटी चेस्ट और सीटी चेस्ट कराते हैं, एक्सरे चेस्ट कराते हैं, और उसमें से जो पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं उनका डिटेल शेयर किए बिना वो पॉजिटिव पेशेंट फिर भाग जाते हैं। तो हम लोगों ने इनको कहा था कि आप लोग, खासतौर से 3 हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी, जिसमें से एक क्लिनिक लैब है, आयुष्मान है और आविष्कार है। तो मैंने कहा था कि आप तीनों को अगले 2 दिन तक कोई काम नहीं करना है, अपने पूरे कैंपस का, प्रीमाइसेस का सैनिटाइज पहले ठीक से करवाना है, अपने सभी मैन पावर का जो आप यहाँ काम करते हैं उनका कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट लेना है, जांच करानी है, कोविड जांच करानी है। उसके बाद ही आप अपने प्रीमाइसेस को खोल सकते हैं और उसकी अनुमति हम देंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। आज सुबह सूचना मिली कि क्लिनिक लैब ने इस आदेश का उल्लंघन किया है और आज भी बोले क्या कि आज भी इतने सारे केसेस इन्होंने एक्सरे चेस्ट कराए हैं। यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का डायरेक्शन जो था कि आपको निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर ही लोगों को टेस्ट कराना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था करनी थी। उसके विरुद्ध जाकर इतने लोगों का इन्होंने किया है। इसमें से 2-3 केसेस हम लोगों ने देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव का चेस्ट के एक्सरे से दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब वैसे पेशेंट को अंदर में डाल रहे हैं और उसी जगह फिर बाकी पेशेंट को भी ये टेस्ट करा रहे हैं, मतलब उससे बाकी पेशेंट को भी ये संक्रमित कर रहे हैं। थाना प्रभारी को मैंने पर्सनली फ़ोन करके बोला था कि आपको क्लिनिक लैब में जाना है और यहाँ पर बोलना है कि 2 दिन तक क्लिनिक लैब नहीं खुलेगा, लेकिन थाना प्रभारी मुझे लगता है कि उन्होंने खुद पता नहीं किसको भेजा है, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन ठीक से पास ऑन नहीं हुआ है, तो थाना प्रभारी से भी स्पष्टीकरण होगा। कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में लोगों को खून की जरूरत पड़ रही है और इससे दूर करने के लिए कई सामाजिक संस्था आगे आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अड्डे हाउस में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां राज्य के सरकार मंत्री बादल पत्रलेख समेत रांची के एसपी सुरेंद्र झा और कई गणमान्य ने ब्लड डोनेट किया और लोगों से भी ब्लड डोनेट करने के लिए अपील की। हम लोग चाहेंगे कि जो अपनी समाज की जो ऐतिहासिक परंपरा है या जो इसकी महत्ता है, लोग इस मन को समझें और अधिक से अधिक संख्या में आके लोग ब्लड डोनेट करें। और चूँकि सेफ होता है, कहीं से कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तो ब्लड ऑनली एक समय के बाद वो खराब ही हो जाता है, इसलिए एक सेफ प्रोसेस। और अभी आपने देखा कि जस्ट लिए हैं, आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो सारे मित्र से आह्वान करूँगा लोग आए और इसमें ब्लड डोनेट करें। 24 घंटा के अंदर नए सेल्स फिर जन्म ले लेते हैं। हमारी प्राकृतिक संरचना ऐसी है, नया खून आता है, नया जोश आता है और वो हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इवन ये एक्सपीरियंसेस कहता है कि आप यदि रेगुलर ब्लड डोनेटर हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको डिफरेंट तरह की बीमारियों से आप दूर रहेंगे, आपके सेल्स जो जल्दी मरते हैं वो देर से मरेंगे, आप में लंबी जीवन आएगा।
और जो भ्रांतियाँ है कि मेरा खून निकल जाता है, तो ये गलत है। जो खून निकलता है 24 घंटे के अंदर वो खून बन भी जाता है। आपके शरीर में जितनी मात्रा खून की अब है, कल 24 घंटे के बाद उतनी ही मात्रा रहेगी। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारे पास सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शशिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में TOP चौक स्थित इस्लाम हार्डवेयर दुकान में बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकानदार से मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया तथा हार्डवेयर के कैश काउंटर में रखे नगद करीब 2 लाख रुपए को लूटकर चलते बने। इस संबंध में दुकानदारों से पूछताछ की गई। बदमाशों के इस कदम के बाद स्थानीय दुकानदार भयभीत हैं तथा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। देर पहले 15-16 लड़का ग्रुप गांजा पीने वाला है जो ताजनगर के है करीब वो लोग आके यहाँ पर मारा, वो पूरा सामान लेके आए। मेरे काउंटर से पैसा भी निकाल के लेके 2 लाख रुपया मेरा काउंटर। और प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आई, लेट में आई। जब तक मेरा भाई का सर फट गया तो भांजा का सर फट गया सर, इतना मार के वो लोग दिल्ली से निकल गए यहाँ से। सभी दिल्ली का ताजनगर का है सर, और कल AC लगाने के लिए आए थे वो, उसको हम लोग पकड़ेंगे, उससे पूरा डिटेल्स मांगेंगे। वो AC लगाने आया था, उसका चलते लड़ाई हुआ है। और लड़ाई करके वो लोग ग्रुप बना के कल रात में भी मारे हम लोग को, और आज सुबह में बोला था आएंगे, और वो लोग आया। और बहुत ज़्यादा तादाद में, आप कैमरा में देखिएगा मेरा तो पता चलेगा कि ऐसा है। लोगों के साथ इंडियन हम सभी आए हैं। कितने लोग घायल हैं सर? ये तो नहीं बता सकते, हम भी सूचना के हिसाब से माध्यम से आए हैं। जाँच पड़ताल से बताया जा रहा है कि ऐसा बात। अच्छा, ऑनर का कहना है कि सर 2 लाख रुपया काउंटर से भी लेके चला गया। ये तो अभी हमको बताया नहीं, मालूम भी नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के दूसरे वेव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड्स के राष्ट्रीय सचिव
सुरेश संथालिया ने दुकानदारों से अनुरोध किया, मास्क नहीं तो सम्मान नहीं जैसा अभियान चलाया है और झारखंड के सभी एसोसिएशन से कहे कि अपने दुकानदार को इस बात पर निर्देशित करे कि कोई ग्राहक उसकी दुकान पर बिना मास्क के आए तो उन्हें पहले मास्क पहनने को कहें, उसके बाद ही सम्मान दें। इस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, तो इसलिए मास्क ही है जो आपके वायरस को आपके अंदर प्रवेश करने से और दूसरे लोगों में प्रवेश करने से रोकता है। एक माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है, जो हम लोग सबसे सरल तरीके से इसको लोगों को बांटकर, पहनाकर, दूरी बनाकर कोरोना का रोकथाम के लिए ये एक उचित माध्यम नजर आ रहा है। दुकान में लॉकडाउन लागू करना ये सही नहीं है, समाधान नहीं है कोरोना का, लेकिन फिर भी क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है तो हम सरकार के सभी फैसलों में हम उनके साथ में हैं और हम एसोसिएशन के माध्यम से, कैट के माध्यम से जमशेदपुर के सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों से अपील भी किए हैं कि आप सरकार और जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग कीजिए। एक जो अभियान हम लोग पूरे झारखंड में और साथ में जमशेदपुर के कोल्हान में चला रहा है कि कस्टमर बगैर मास्क आए तो कह दीजिए माल नहीं है, मास्क नहीं तो माल नहीं। अगर कोई कस्टमर बगैर मास्क का आता है तो आप मास्क रखिए और निःशुल्क मास्क उसको दे दीजिए और फिर माल देके उसको विदा कीजिए। कोरोना के दूसरे स्टेज के खतरे के मद्देनजर जमशेदपुर में के सबसे बड़ा बाजार हल्दी पोखर बाजार में कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद दल बल के साथ पहुंचे एवं माइक से अनाउंस कर सभी लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। प्रयास यही कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ ना हो, सामाजिक दूरी का पालन हो और जो भी लोग आ रहे हैं, आम नागरिक हो, जो बाजार आ रहे हैं और दुकानदार हैं, सभी मास्क का कंपलसरी प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बाजार हट करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बना रक्त संग्रह कमेटी महामारी में जिस तरह से लोग शारीरिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में किसी भी मरीज की मौत रक्त की कमी से ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रक्त संग्रह कमेटी बनाई गई, जहां कमेटी के सदस्य रात 12 बजे भी जरूरत पड़ने पर मरीजों को रक्त उपलब्ध कराएंगे। सेवा करना यही हम लोग का मकसद था और उद्देश्य भी था कि इसलिए हर प्रखंड में एक रक्त संग्रह कमेटी बना के जरूरतमंद लोगों को जरूरत समय पे रक्त देने के लिए काम करना। तो आज इसलिए कि हमारे सरकार के जो यूपीए महागठबंधन के है, आज है आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सभी प्रखंड के सभी नेतागण के द्वारा रक्त संग्रह कमेटी बना गया है और उस कमेटी के द्वारा आज जमशेदपुर प्रखंड में रक्त संग्रह किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रक्त हम लोग मुहैया कर पाएँ। इसके साथ साथ हम लोग पुटका में भी कर चुके हैं, पुटका प्रखंड में कर चुके हैं, डुमरिया प्रखंड में भी कर चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य ये। कोवाली थाना अंतर्गत पाटा पानी गांव के रहने वाले सुबोध सरदार की पत्नी सिमोती सरदार और 5 साल की बेटी 17 दिनों से लापता है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है। वही पति ने कोवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज भी कराई है। हम चेन्नई में काम कर रहा था, एनजीसी कंपनी का मजदूर काम कर रहा था। फिर फोन द्वारा मेरा पिताजी फोन से बताया कि नेहा और ये तेरा पत्नी घर पे नहीं है। इधर उधर मेहमान घर में छानबीन किया, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग बोल रहा कि नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। सब मिल के हम लोग पता किया, फिर नहीं बताया है। फिर यहाँ 23 तारीख को हम लोग आया ना सूचना देने के लिए। उसे तो उस दिन फ़ोन किया था 23 तारीख को, नंदीनाथ को हम फ़ोन किया था। फिर बताया कौन सुबोध, वो नहीं है बोल रहा। फिर और एक बार लगाया, हम बोल रहा सुबोध है भाई, हम बोल रहा हाँ। तो कौन है नहीं बोल रहा, एक माँ है और एक बच्चा है। हम बोल रहा बात कराओ। तो फिर मेरा बेटी ने चिल्लाने लगा, बा है क्या बोल रहा है। हम अपना बेटी का आवाज़ तो पहचान लिया। किसका सामने है कुछ पता चला? नंदीनाथ का सामने पता चला है कि नंदीनाथ का सामने है। इसलिए हम फ़ोन किया जिस टाइम पे, उस टाइम फ़ोन मेरा रिसीव ही नहीं कर रहा है। नंदीनाथ कौन है? नंदीनाथ वो मेरा पहले दोस्त था, अभी दोस्त नहीं है। वो मेरा बीवी को लेके गया है, वो उसका अपना पूरा शक है। जिस दिन से हम ट्राई कर रहे हैं फ़ोन कर, उस दिन से मेरा सोजे पे बता रहा, अभी तक भी खुला नहीं है। जमशेदपुर के भालू भाषा में पारिवारिक विवाद के बाद पूर्व शिक्षक ने अपनी लेक्चर बहू को घर में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद महिला थाना ने घर का ताला तोड़कर उसकी बहू को प्रवेश कराया।
घर में रहना चाहती हूँ और जेठ जी मुझे घर में रहने नहीं दे रहे हैं। बोले कि सिर्फ सामान लो और अपने बाप के घर जाओ। मैं पापा के घर में रहने के लिए शादी नहीं की थी। सर जेठ अपनी बीवी बच्चा को छोड़ दिए हैं, वो मेरा घर बर्बाद करने के पीछे मेरे हस्बैंड प्लीज में साथ दे रहे हैं। उनकी बीवी का भी कोर्ट केस चल रहा है 2018 में। सर हस्बैंड क्यों करे, वो तो माँ बाप का धमकी रहता है। इन लोगों का 6-7 घर है, जमीन है, जायदाद है, हमेशा बेटा लोगों को धमकी देते हैं कि तुम लोग को प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। सर ये लोग बहू लोग से एलर्जी है, घर की बड़ी बहू के साथ वही, मेरे साथ वही और एक बहू उनके साथ भी वही। मेरा कहना है कि मुझे घर में रहने दिया जाए। आप लोग इतने दिन से नहीं थे, आज मैं घर में रहना चाह रही तो आप लोग बोलते हैं कि आप घर में मत रहिए, हम लोग रहेंगे। मैं सर मंगलवार को मार खाई हूँ और मैं उस दिन से हर दिन पुलिस के पास कोर्ट यहाँ वहाँ का चक्कर लगा रही हूँ। मैं खुद बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ और पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा। मेरा कॉलेज छुट्टी हो रहा है, मेरा पीएचडी का थीसिस नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपना नुकसान करके ये सब ड्रामा करूँ। सर 6 तारीख को रात में 3 बजे सर 6 तारीख को रात में 12 से 3 बजे तक ये लोग मुझे घर के बाहर रखे थे। मेरे हस्बैंड अंदर थे। सितराम डेरा थाना पुलिस आ करके मेरे को घर के अंदर करवाई, नहीं खोले वो, तब थाना वाले ताला तोड़ के मेरे को अंदर करवाई घर के। हम क्या करें कि इनको पूरा ये 3 तल्ला मकान दे दिया गया रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद पति पत्नी रहते थे। इसके बाद रात में ये गुंडा बुला के, समझे ना, 1 जीप 2 जीप आके बेटे के साथ मार दिए। तो हमको लगा ये केस जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत, समझे ना, तो हम उसको अपने यहाँ ले गए। ये है, और ये मैंने 27 तारीख को मैं सूचना दी सितराम में, कोई कार्रवाई आज तक नहीं। उसके बाद भी फिर एक बीच में रिमांडेड दिया। अभी तीसरा आपको 6 अप्रैल 7 अप्रैल को मैंने सूचना दी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि कपड़े सामान लेंगे। मैंने ठीक है, हम वहाँ एसपी ऑफिस में थे, कार मेरी इनके पास में थी, तो ये जीप में ले लिए बेटे को। हम बोले हमको लेते चलिए, नहीं ले गए तो फिर इधर हो रहा। तभी क्या बहू का अब रख रहे हैं? हाँ, बहू को भी अब रख रहे हैं? बहू का हम सामान दे रहे हैं, जो मतलब रख नहीं रहे? नहीं, इनके साथ जो बात की मतलब बहू को रखना है कि हटा निकालना? नहीं, ये अपने बोल चुके हैं कि हम नहीं रहेंगे। सरायकेला जिला के छोटा गम्हरिया पंचायत प्रधान निरोला सरदार व ग्राम प्रधान सूरजलाल महतो ने छोटा गम्हरिया केपीएस मोड़ से कोलाबीरा तक करीब 5.67 किलोमीटर जर्जर सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। करीब 1.72 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे मरम्मती कार्य में अनियमितता बरतने जाने से जनप्रतिनिधि भड़के। हम लोग का छोटा गम्हरिया पंचायत में रोड बन रहा है, उसमें जो ठेकेदार लिया है, ठेकेदार अच्छा से काम नहीं कर रहा है, पानी नहीं डाल रहा है और उबड़ खबड़ बना रहा है, प्लेन से बन रही है ठीक से। और गाँव वाला ने शिकायत किया था, उस आधार पर हम लोग निरीक्षण किए, देखे कि पानी नहीं डाल रहा है। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अंचलाधिकारी के निर्देश पर बोर्ड लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि सरकारी जमीन का अतिक्रमण न हो पाए। वहीं दूसरी तरफ खास महल सरकारी लीज की जमीन पर बार अतिक्रमणकारी कब्जा कर ले रहे हैं। खास महल भूमि में बार अतिक्रमण तो हो ही रहा है। हम लोग अभी तक 4 बार अतिक्रमण इसको हटा चुके हैं और अभी संबंधित विभाग को निर्देश दे दिया गया है कि आप अपना जमीन का घेराबंदी करें। इसी के तहत सिंचाई विभाग अपना बोर्ड लगा चुका है, घेराबंदी कर चुका है। विश्वकुमार भवन भी अपना घेराबंदी कर रहा है। पर कुछ तो पहले FIR हुआ है और बाकी भी अगर वैसा ही प्रक्रिया करते रहेंगे वो लोग तो उस पर भी FIR होगा। देश भर के जिला अदालतों में साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। वहीं रांची सिविल कोर्ट में भी इस लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन ट्रांसजेंडर अमृता अल्पेश सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अमृता अल्पेश सोनी पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत के बेंच पर सदस्य के तौर पर बैठी है, जो लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। इतना ज़्यादा सर्विसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्विसेज है, जो लीगल एड सर्विसेज है, डालसा के थ्रू या फिर झालसा के थ्रू मैं मेरे कम्युनिटी और जितनी भी जो अनसीन कम्युनिटी है उन सबको मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाली बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। आज हिजरा होते हुए भी बहुत गर्व होता है क्योंकि हिजरा को आज लोगों को देखने का नज़रिया अलग है हिजरा बोलने के बाद। बट हाँ, आज वो लोग थे कोई कैद में आप लोगों के सामने बैठ पाई हैं और आज यहाँ तक पहुँचे। तो कार्यपालक अध्यक्ष माय लॉर्ड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह सर
उनकी यह कल्पना रही है कि जो समाज के विशिष्ट वर्ग हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़कर उनके लिए काम किया जाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक टोकन ऑफ ऑनर के तौर पे एक ट्रांसजेंडर जो कि काफ़ी क्वालिफाइड है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको हम लोगों ने एक बेंच का सदस्य बनाया है ताकि एक सम्मान जाए, एक मैसेज जाए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में कि नहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार उनके लिए खड़ा है और उनके विरुद्ध अगर किसी प्रकार के कोई अपराध होता है या कोई ऐसी घटना घटती है तो उसकी रिपोर्टिंग हो। घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुदरा स्थित सुदरा पहाड़ पर एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती का शव पुलिस ने सड़ी गली अवस्था में पाया। वहीं मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले उनकी मदर और उनके रिश्तेदार लोग मेरे पास आए थे कि लड़की जो है गुम हो गया है। तो हमने कहा जाकर थाना में स्थानीय थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दे बोला कि लड़की गुम हो गई है। रिपोर्ट दर्ज किए और उसके बाद खोजबीन चालू हुआ। अचानक आज जो है खबर पता चला कि लड़की का बॉडी वहाँ पर पड़ी है गाछ के पहाड़ के ऊपर, सुरदा कार्तिक मंदिर के ऊपर जो है कोर्ट साहब भेटघर के ऊपर में एक लाश पड़ी है। पता चला वो लाश उसी अनानगर निवासी जो है फुकना पात्र की बेटी प्रीति पात्र की है। पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आए और उनको जो है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। अब तो जांच के बाद पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार वाला कुछ है।